हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जैसल विथ टिप्स के चैनल पर। साथी, आज हम बात करेंगे रीजनिंग स्ट्रेटजी के बारे में। यानी रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में आप पूरे के पूरे स्कोर ला सके। तो साथी, आज यह रीजनिंग का स्ट्रेटजी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी का आपका और कोई एग्जाम हो, सीपीयू, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल का आपका, यानी कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप पूरे में पूरे स्कोर ला सकते हैं। और आप थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देंगे, प्रैक्टिस आपका जबरदस्त हो जाएगा, तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर ला सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही पूरे रीजनिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका वर्बल रीजनिंग हो गया, एक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एक आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा जो आपके तर्क वाले सवाल होते हैं। तो सबसे पहले साथी हम वर्बल रीजनिंग देखेंगे। तो आपका आएगा इंग्लिश अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया। उसके बाद फाइंड आउट ऑफ कंडीशनल नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, रैंकिंग हो गया आपका, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। उसके बाद डाइस हो गया आपका, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया आपका। अब उसके बाद इंक्लूटिव आपका हो गया, वेन डायग्राम हो गया, थियोलॉजियम वाला हो गया सवाल, चैप्टर और कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया आपका। उसके बाद मैट्रिक्स हो गया अभी वाला, एक इनपुट आउटपुट हो गया, और एक आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। उसी तरीके से अगर हम नॉन वर्बल देखें तो आपका एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया आपका, क्लासिफिकेशन हो गया, एम्बेडेड फिगर यानी छुपी हुई आकृति निकालना। उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया आपका, ये वाटर इमेज, उसका मिरर इमेज हो गया। उसके बाद फिगर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद डॉट सिचुएशन वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ फिगर, सिमिलर सेट हो गया या सिमिलर फिगर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फिगर हो गया, कंप्लीट द फिगर यानी फिगर में होता है कंप्लीट करके बताएं। रोटेशन ऑफ फिगर, लेफ्ट राइट घुमाने वाला, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला। उसके बाद कटिंग ऑफ फिगर हो गया। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। उसी तरीके साथ ही अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग देखें यानी तर्क वाले देखें तो आपका हो गया डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता, बेन आरेख हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गया। कथन निष्कर्ष हो गया, सॉरी कथन कार्रवाई हो गया, पूर्व धारणाएं हो गई, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क हो गया, कारण और परिणाम हो गया आपका। कॉनिक ये रहा रीजनिंग का सिलेबस जो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको पीडीएफ देख लेना जैसा मेरे टिप्स। अब साथ ही बात करते हैं कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रीजनिंग आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं और एक आप कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि यूट्यूब पे किस तरीके से पढ़ें। तो पहला पॉइंट मैंने आप लिखा है कि पहले आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करें। मैंने जितना चैप्टर बताया पहले आप उसे पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो टीचर आपको पसंद है उनसे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनका नोट्स बनाएं। साथ ही कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, तो आप उनका नोट्स जरूर बनाएं ताकि परीक्षा के टाइम आपको रिवीजन करने के लिए अवसर अच्छे से प्राप्त हो सके। नहीं तो साथी आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो परीक्षा आते आते क्लॉक कैलेंडर ऐसे चैप्टर हैं कि आप भूल जाएंगे। इसलिए कुछ चैप्टर का नोट्स जरूर बनाएं। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने पर खुद से प्रैक्टिस करें। जैसे आप कोडिंग पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप उसका 50 से 60 प्रश्न अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वे चैप्टर आपको अच्छे से आने लगे। उसके बाद रीजनिंग एक बुक लेकर आप बुक से प्रैक्टिस करें। आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, क्लास नोट्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से कोडिंग का सवाल प्रैक्टिस करें। नहीं तो मैं बुक बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक लेना है। उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप मिनी मॉक और प्रैक्टिस करें। जब आपका जितना मैंने चैप्टर बताया अगर आपका इतना चैप्टर पूरा आप पढ़ लिए तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अपने से जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना अच्छा बनेगा। इसलिए आप अपने से पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बाद रीजनिंग का मिनी मॉक लगाएं।
टेक्स्ट बुक पे या ऑफलाइन आप मिनी मॉक जरूर लगाएं, 30 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का। उसके बाद देखें कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है, मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, तो उसको आप फिर से पढ़ लीजिए। बाकी रीजनिंग एक सरल सब्जेक्ट है, आप इतना कर लेंगे तो आपका रीजनिंग स्कोर अच्छा हो जाएगा, आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं कोर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा उनको एक ही संदेश है कि एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए आपका, तो प्रैक्टिस सीट हल करना। आपको अगर कोर्स पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सीट मिलता है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सीट हल करें, ना कि बुक से। तो आप जब तक पूरा सिलेबस ना कंप्लीट हो तब तक कोई बुक नहीं उठाना है आपको। जिस चैप्टर का आपका कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर का आपका प्रैक्टिस सीट मिलता है, तो आप उस प्रैक्टिस सीट को प्रैक्टिस करें। उस बाकी जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आप बाकी सेम पॉइंट जो मैंने बताया यूट्यूब के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि यूट्यूब पे किस टीचर से पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल होता है कि यूट्यूब पे किस टीचर से पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, नहीं तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप उन टीचर से पढ़ें, आपको वही बेस्ट है। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे उनका फ्री क्लासेस भी मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। पहले बात है, अच्छा सर आप उनसे भी देख सकते हैं, रोहित सर से देख सकते हैं जो रोजगार विद अंकित पढ़ाते हैं, राहुल शर्मा सर से पढ़ सकते हैं, या तो विक्रमजीत सर से आप पढ़ सकते हैं। किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, आप उनसे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, एक बात मैं और बता रहा हूँ, आप जिस भी टीचर से पढ़े आप उस टीचर से पूरा चैप्टर पढ़े, ताकि आपको एक सही कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ाई कर लें। बाकी साथी रीजनिंग बुक की बात करें तो आपके पास जो बुक है वही बेस्ट है, आप वही बुक लगाइए। रीजनिंग के लिए कोई अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर मेरे अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो एक पीयूष वर्षनी सर की बुक आती है, आप उन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो राहुल शर्मा की जो बुक आई है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरे बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये बुक से आप पढ़ाई करते हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी आपके पास जो बुक है वही बेस्ट है, रीजनिंग के लिए कोई अलग से बुक नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब से या बुक से वही बेस्ट है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, नहीं तो आपके पास जो भी बुक है वही बेस्ट है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है जैसा विद टिप्स, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपको क्यूज भी कराया जाएगा, बाकी और कोई जो नॉलेज है उसके बारे में बताया जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपका और कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।